हेलो स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मीजर ऑफ डिस्पर्जन। मीजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अभी हम लोग जो करेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में हम इसकी थ्योरी पार्ट को भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पर। तो पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पे रेंज। दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। और तीसरा टॉपिक हमें यहाँ पढ़ना है मीन डेविएशन, ठीक है। और फोर्थ टॉपिक वो यहाँ पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो यहाँ पर मेनली हमको क्या पढ़ने हैं, चार टॉपिक पढ़ने हैं। पहला रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन और चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके थ्योरी पार्ट पर जाएंगे और देखेंगे, और इसके बाद हम लोग इसका ना थियोरेटिकल पार्ट भी देख लेंगे। तो चलो पहला टॉपिक लेते हैं रेंज। अब रेंज क्या होता है, तो रेंज का मतलब होता है आर इक्वस टू, रेंज को आर से डिनोट करते हैं, एच माइनस एच, ठीक है। यहां पर आर स्टैंड फॉर रेंज, एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट वैल्यू और एल स्टैंड फॉर लोअर वैल्यू, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एच माइनस एल तो होता ही है, ठीक है। अब कई बार आप देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला लिख के आएगा वो आर इक्वस टू एल माइनस एस भी लिख कर आता है। यहां पर एल स्टैंड फॉर लार्जर वैल्यू और एस स्टैंड फॉर स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। ये बात कंप्लीट हुआ। अब आपको पता है कि जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तीन तरह की सीरीज से किए जाते हैं। तो पहली सीरीज जो है इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या दिया होता है, सिर्फ एक्स की वैल्यू, यानी कि आपको सिर्फ एक डाटा दिया होगा, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू बोलते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, क्वेश्चन ये दे रखा है, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर वैल्यू, और आपको वैल्यूज कौन कौन सी दे रखी हैं, तो 87, 92, 47, 58, 87 और इसके बाद आपको 62, 73, नेक्स्ट वन 73 और 61, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू कौन सी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है। और अगर ये जो एक्स की वैल्यू दे रखी है तो इससे आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, क्या होता है, एच माइनस एल, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इन सब में अगर ध्यान से देखो तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दे रखी है, तो सर हाईएस्ट वैल्यू तो ये है। और लोएस्ट वैल्यू की बात करूं तो सर यहाँ लोएस्ट वैल्यू ये दे रखी है।
ओके, यानी कि 92 माइनस 47, यहाँ पर 12 में से 7 गया बच्चा 5 और 8 में से 4 गया 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 45। तो ये आपकी क्या हो गई रेंज। और अगर बात करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। ठीक है, यानी कि 92 माइनस 47 अपॉन 92 प्लस 47। ओके, 92 में से 47 लेस करो तो आया 45, और 92 प्लस 47 लेस करते हैं, सॉरी ऐड करता हूं तो आता है 139। दैट इज ये कितना हो गया 0.32। ओके, तो कोएफिशिएंट हमारा क्या निकल के आया 0.32। अब आप कहोगे सर कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक ले लीजिए, मतलब कुछ टाइम अभी रुक जाइए, जब मैं थ्योरी समझाऊंगा तो समझाऊंगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए, जैसे आपने क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस पढ़े होंगे, तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। सेम वे कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी 0 से बीच में, 0 से 1 के बीच में होती है। कोएफिशिएंट कुछ और नहीं करता, कंपैरिजन के केस में काम आता है। किसी दो अलग अलग डेटास दे रखे हैं और उनके बीच में कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए कोएफिशिएंट यूज करते हैं। और देखो यहाँ कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई है 0.32, दैट इज यानी कि ये 0 से 1 के बीच में ही रही है वैल्यू। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल से न्यूमेरिकल्स इंडिविजुअल सीरीज का, जहां फॉर्मूला हमने पढ़ लिया h माइनस एल। मेनली अगर आपने देखा भी होगा तो रेंज का मीनिंग क्या होता है एक लेमन टर्म में समझ लेते हैं। जब भी आप किसी शॉपकीपर की दुकान पे जाते हैं और मान लीजिए आपको क्या करने हैं शूज खरीदने, तो वो आपसे पूछता है कि आप अपनी रेंज बता दीजिए, यानी कि आप बता दीजिए कि आप मैक्सिमम कहाँ तक के पैसे की क्या खरीद सकते हो, शूज खरीद सकते हो। ठीक है, तो वही जो हम लोग अपना डेली यूज में जो टर्म यूज करते हैं कि रेंज, ठीक है, वही है यहाँ पर और कुछ नहीं है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट सीरीज है वो हमारी है डिस्क्रीट सीरीज। और आपने यहाँ अभी तक चीजें पढ़ रखी हैं, मीन मीडियन और मोड, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो आपने देखा होगा कि वहां पर डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक x की वैल्यू दे रखी होती है और एक f की वैल्यू दे रखी होती है। तो चलो सर हम यहाँ पर क्या करते हैं क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है कि फाइंड द रेंज, फाइंड रेंज and coefficient of range and coefficient of range of the following distribution, of the following distribution। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 35 30 20 10 6 3 2 1, ये दे रखा है। अब यहाँ पर आपको रेंज निकलवाना है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, रेंज के क्वेश्चंस बहुत ही क्या होते हैं ना, काफी कम मार्क्स के आते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा माथा पच्ची मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। देखो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना ही नहीं होता, क्यों, फ्रीक्वेंसी किसके बताती है, एक्स के बारे में। अगर ये वैल्यू अगर 3 है तो ये कितने टाइम्स आई, 35 टाइम्स आई। तो हमें तो यहाँ पर क्या कर देखना है, सिर्फ वैल्यूज के बारे में पता करना है, और ये वैल्यूज क्या दे रखी है 3 से लेकर 10 तक दे रखी है। तो यानी कि h माइनस एल, अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखो कहाँ है, ये रही हाईएस्ट वैल्यू सर, और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर देखो 10 माइनस 3 दैट इज कितना हो गया 7। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया रेंज का। और अगर हमने निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज,
तो वो क्या होगा, फॉर्मूला याद है हमें, h माइनस एल एच प्लस एल, यानी कि 10 माइनस 3 अपॉन 10 प्लस 3 दैट इज 7 अपॉन 13, और 7 अपॉन 13 की वैल्यू आ गई 0.54। ठीक है, तो 0.54 ये वैल्यू आ गई, ये मैंने ऑलरेडी पहले से निकाल रखी है ताकि टाइम ना लगे, और अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करता रहूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसलिए। तो 0.54, अब भी यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में ही है। कोएफिशिएंट की वैल्यू अभी बताया था क्या था, 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज में भी क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें एक्स की जो वैल्यू दे रखी है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू लेनी है और लोएस्ट वैल्यू लेनी है। यहां तक की बात कंप्लीट हुआ, चलते हैं आगे। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या दे रखा है, तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। लिखा हुआ है यहाँ एक क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, आपको यहां पर मार्क्स दे रखे हैं। अब मार्क्स क्या दे रखे हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और साथ ही साथ में आपको क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि पहले मैं ओरिजिनली लिख लेता हूं क्या दे रखा था। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर दे रखे हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दे रखे हैं, 10, यहां पर दे रखा है सॉरी 15, 25, 30, 11 और 6। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जहां पर मार्क्स दे रखे थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे थे, और आपसे क्या पूछा, रेंज, यानी कि मार्क्स का रेंज बताना है कहां से कहां तक था, और फिर उन मार्क्स का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी बताना है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग ये क्लास इंटरवल को शो कर रहा है, मार्क्स हमारे क्या है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। बोलो हाँ या ना। तो अब रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या होगा, वही फॉर्मूला h माइनस एल। अब ध्यान से देखो, यहां भी हमें कोई फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया हाईएस्ट वैल्यू, और ये कैसा हो गया, लोएस्ट वैल्यू हो गया, बस काम खत्म। हाईएस्ट वैल्यू कितनी दे रखी है, 70, लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 10, आंसर कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, और नेक्स्ट वन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अभी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या था, h माइनस एल अपॉन h प्लस एल, दैट इज 70 माइनस 10 अपॉन 70 प्लस 10, यानी कि 60 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 जा 2 4 जा, यानी कि 3 अपॉन 4, और 3 अपॉन 4 का मतलब क्या होता है, 0.75। तो 0.75 यहाँ पर जो है वो आंसर आ गया, किसका, कोएफिशिएंट का। फिर चेक कर लो, यहाँ पर रेंज की कोएफिशिएंट की वैल्यू किसमें है, 0 से 1 के बीच में। तो हमने तीनों केस देख लिए, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, तीनों केस में रेंज कैसे निकालते हैं हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये होता है रेंज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और बेल आइकन के बटन को क्या कर लेना, प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। थैंक यू, बाय बाय।